तो गाइज़ हम निकल चुके हैं शनि सिंगनापुर के लिए। यस गाइज़, पहले हम शनि सिंगनापुर जा रहे हैं। थोड़ा प्लान में चेंज है बिकॉज़ वो है यहाँ से थोड़ा दूर, 2 आवर्स लगेंगे वन साइड के, तो टोटल 4 आवर्स लगेंगे। तो हमने डिसाइड किया पहले हम शनि सिंगनापुर के दर्शन कर लेते हैं। शिरडी साईं बाबा जी के दर्शन हम इसके बाद करेंगे क्योंकि वो होटल से सिर्फ 10 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। इसलिए गाइज़ मैंने आपको कहा था आप शिरडी साईं बाबा जी मंदिर के पास ही होटल बुक करना, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू कि आप ईज़िली वहाँ तक पहुँच सकते हैं। पर प्रेफर कीजिएगा कि आप होटल की ही, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, अमित ने भी बताया था, होटल से ही आप बुकिंग कीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ सीधा शनि सिंगनापुर में। रास्ते में बीच बीच में मैं आपको रास्ते का व्यू भी शो करूँगी कैसा है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है बट मुझे बड़ा पसंद आई ये जगह और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। गाइज़ मुझे दिखे रास्ते में शॉपिंग के ऑप्शंस भी और फूड ऑप्शंस भी, जो मैंने सोचा मैं आपको शो करूं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इजीली बाहर भी अवेलेबल हो जाता है फूड। अगर आप होटल से नहीं प्रेफर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा रीज़नेबल देखें, तो आप वो भी देख सकते हैं। फूड क्वालिटी यहाँ की अच्छी है। देखो गाइस, डी मार्ट भी है यहाँ पर, साड़ी के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, आपको भी कुछ साड़ी चाहिए हो तो आप यहाँ से बहुत अच्छी बाय कर सकते हो। यहाँ पे हैंडमेड पैटर्नी साड़ी होती है भगवान की जगह पे, इसलिए आप ये बाय कर सकते हो, बहुत अच्छी होती है। आयशा का मतलब है शिरडी में, महाराष्ट्र में सिल्क साड़ीज बहुत अच्छी मिलती हैं, वो यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। हैंडमेड आपको मिलने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। हैंडमेड जो सिल्क होता है वो बहुत अच्छा और प्योर कहा जाता है। फिर तो नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी मिल जाता है, गुड़गांव में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं उसके, बट मेरे को थोड़ा सा ओरिजिनल लेने का मन था, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ट्राई करना चाहती हूँ। देखते हैं मुझे शॉपिंग कराते हैं नहीं, वो हम लेटर ऑन देखेंगे। वैसे पता है, मम्मा को शॉपिंग करनी बहुत अच्छी लगती है। मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। पूरी मार्केट बाय कर लो। हाँ। अगर दिल्ली एनसीआर के AQI से कंपैरिजन करूँ तो क्या बिल्कुल साफ सुथरी जगह है। ये देखिए आसमान, आप बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छा लग रहा है। रास्ता देखिए कितना नीट एंड क्लीन, प्योरली काफ़ी साफ सुथरा, अगर काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि पॉल्यूशन नाम की यहाँ पे चीज़ मिल नहीं रही है और हमारे यहाँ पॉल्यूशन भर कर है। अनायशा शुचि कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत क्वालिटी में बहुत फ़र्क है, एयर क्वालिटी में, फूड में, वाटर में। मतलब वाटर में एक अलग टेस्ट है, फूड में भी अलग टेस्ट है। खाना, होटल की सर्विसेज भी बहुत अच्छी, होटल की सर्विसेज ऑसम थी। अभी तक भी जिस वे में यहाँ पर हमें गाइड किया गया है, प्लस होटल की तरफ से ही हमने ये कैब सर्विस भी ली है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जितने भी स्टाफ हैं वो बहुत ही सपोर्टिव हैं, बहुत ही अच्छी तरह से गाइड करते हैं, तो कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर वो सबसे बेस्ट पार्ट है। और हमें पूरी गाइडेंस दी गई है शनि सिंगनापुर भी जाने की, कि वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कैसे पूजा का हमें पूरा प्रोसीजर करना चाहिए। तो 1.5 आवर का रास्ता है, तो यहाँ पर हम चलते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे कि एग्जैक्टली हम क्या क्या देखते जा रहे हैं रास्ते में और क्या क्या अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यूज़ बहुत सुंदर है, रास्ता बहुत सुंदर आ रहा है। गाँव का एरिया है तो आसपास खेत वगैरह हैं, फील्ड्स हैं, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मतलब ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और ड्राइवर भैया भी बहुत अच्छे हैं, वो हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बीच बीच में। तो जी यहाँ पर हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए गन्ने का जूस पीने के लिए, लेकिन यहाँ पर गन्ने का जूस थोड़ा सा अलग मिलता है एज कम्पेयर टू दिल्ली एनसीआर में मिलता है। यहाँ पे जब दिल्ली एनसीआर में आप जाते हैं तो वहाँ पे गन्ने का जूस मशीन के थ्रू मिलता है, लेकिन यहाँ पर बैल के थ्रू मिलता है। ये देखिए क्या, तो यहाँ पर ये बैल राउंड राउंड घूमेगा इस मशीन के, और उसके बाद ये गन्ने का जूस निकलता है। देखेंगे इसको ध्यान से, कितने बड़े बड़े सींग है ना इसके। ऐसे बैल नहीं देखा हमने, हमारे यहाँ पे ऐसे बैल नहीं होते, बहुत बड़े सींग है इसके। तगड़ा बैल तो हमने नहीं देखा इसके, तो सींग के बीच में भी गन्ने आ जाए तो भी जूस निकल जाए। लुक एट द सींग्स, ग्रेट सींग्स। तो खेत भी कितने सुंदर लग रहे हैं ना हमें। देखो यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी खासी है वैसे। झूले भी हैं, पानी की टंकी भी है, और यहाँ पर झूले भी है। यहाँ पर मोस्टली जो भी जूसेस की जगह है वहाँ पर आपको ये झूले मिल जाएंगे। ये टायर यहाँ पर लटके रहते हैं जिस पर आप बैठ सकते हैं। और ये देखिए हमारा छोटा बच्चा, पता नहीं पेड़ का क्या हाल हो रहा है यहाँ पे, ये गिरने वाला ना हो कहीं। ये देखिए पूरा टूट तो नहीं जाएगी रस्सी, पूरा झुक चुका है। देखिए यार ये रस्सी टूट तो नहीं जाएगी। और अनायशा भी यहाँ पर आ चुकी है। दूसरा
और इसी के साथ देखिए मैं भी झूलने लग गया हूँ। मुझे अपने वेट पे इतना भरोसा है, यू गाइस वोंट बिलीव, मेरा वेट है 90 kg प्लस, लेकिन ये पेड़ मेरा वेट झेल पा रहा है अच्छे तरीके से। लेकिन भाई नीचे मत आ जाइए, क्योंकि तू नीचे आया तो मैं नीचे आ जाऊंगा, और मैं नीचे आऊंगा तो धड़ाम, यहाँ पे इकट्ठा तो होना तय है। ये लीजिए जूस भी आ चुका है हमारा, ये लीजिए जूस, बढ़िया, सीरियसली सुपर्ब। इस जूस का टेस्ट वहाँ के जूस से थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा ये लोग यहाँ पर जब बात की तो हमें पता लगा कि इस प्रोसेस के थ्रू थोड़ा सा फाइबर इस जूस में ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू जो मशीन्स के थ्रू जूस निकलता है। तो हमने पी लिया जूस, और अनायशा और मैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। अनायशा, तुमने जूस नहीं पिया, क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगा मुझे। पर क्यों नहीं अच्छा लगा आपको? लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ये, वैसे कुछ और ही लगता है ऐसा। मतलब कि बैल ने इतनी मेहनत करके आपके लिए जूस निकाला और आपको वो जूस पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसे बैल के कितने बड़े बड़े सींग थे, मुझे तो डर लग रहा था। एक झूला था वो टेढ़ा सा था, वो सही नहीं था मेरे लिए। और आप उस पे से धड़ाम गिरे? अरे चोट के बारे में कुछ बताना चाहोगे, कैसे गिरे? अरे यार, वो हो नहीं पाया था मेरे से, तो मैं बैठी, लेकिन वो बैठ नहीं पाई, बहुत टेढ़ा था वो। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं शनि सिंगनापुर। फाइनली 2 आवर्स के बाद आए हम शनि सिंगनापुर में दर्शन करें। शनि भगवान के सुंदर सुंदर हम दर्शन करेंगे। और यहाँ पर हमें काफ़ी फूड ऑप्शंस दिखे, जहाँ पर आप दर्शन करने के बाद खा सकते हैं। साथ में ही छुटपुट सामान जैसे हैंडबैग, टॉयज़, घर की सजावट की चीज़ें, की रिंग्स बाय करने के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी शॉप्स थी। आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार जब भी यहाँ आएँ तो इन शॉप्स पर विज़िट ज़रूर करें। मंदिर के दोनों साइड्स पर आपके लिए काफ़ी शॉपिंग ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपके पर्सनल व्हीकल के लिए पार्किंग फैसिलिटी भी है। तो गाइज़, ये है मंदिर की एंट्रेंस। यहाँ पर चप्पल का स्टैंड भी आपको मिल जाएगा। ये मंदिर का एंट्री रूट है शनि महाराज के दर्शन करने के लिए इस पवित्र जगह पर। यहाँ पर भक्तों के लिए वॉशरूम एंड ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल है। यहाँ की नक्काशी देखते ही मन बनती है जो आपके मन को मोह लेगी। ऐसा आपने प्रसाद में क्या क्या लिया है? पत्ते, फूल, आते एलिफेंट। तो अनायशा की एक्साइटमेंट देखते ही बनती थी, और साथ में शुचि जी भी बहुत एक्साइटेड थी अंदर दर्शन के लिए जाने के लिए। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वे था, बोर्ड्स प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं। जैसे जैसे आप बोर्ड्स को फॉलो करते जाएंगे आप अंदर की तरफ जाते जाएंगे इस मंदिर में। यहाँ मेरा थोड़ा सा पैर नीचे चला गया था, इसलिए मैं गिरने को हो गया इस वीडियो में, लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल कोई चोट वोट नहीं लगी। तो यहाँ पे हिंदी में तो लिखा है, बट लैंग्वेज यहाँ की है। जैसे डोनेशन काउंटर को हिंदी में लिखा है देणगी कक्ष। यहाँ पे मराठी भाषा का यूज होता है, क्योंकि हम महाराष्ट्र में है शुचि जी। तो यहाँ पर आपको हिंदी कम मराठी ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर आप फिलहाल पढ़ के इंग्लिश में पढ़ के या तो आप समझ सकते हैं, या फिर मराठी में पढ़ के हल्का फुल्का आइडिया लग जाता है कि एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है वहाँ पर। और हमें दिखी यहाँ पे शिवाजी महाराज की प्रतिमा, जो कि बहुत ही सुंदर थी, और सामने एक नक्काशी जो बहुत भव्य थी। तो मुझे घुसना होगा जेंट्स की लाइन में, और शुचि जी घुसेंगे लेडीज़ की लाइन में अलॉन्ग विद अनायशा। की नक्काशी देखते ही बनती है। सूर्य भगवान है दोनों तरफ, और हाथी पे बैठे हैं नीचे शनि महाराज, जो कि बड़ा ही शुभ कहा जाता है कि हाथी पे बैठे हुए शनि महाराज। ऊपर कलश है बड़ा सुंदर। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर भारतीय डाक सेवा भी मौजूद है, तो अगर आपको किसी को डाक भेजना है तो यहाँ पर ये पूरी फैसिलिटीज़ आपको दी हुई है। और यहाँ पर है वो त्रिशूल जहाँ पर लोग पीपल के पत्ते लगाते हैं, काला कपड़ा चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। और अब बारी थी शुचि और अनायशा की पूजा करने की।
तो यहाँ पर काफ़ी सिस्टमेटिक वे था दर्शन के लिए जाने के लिए। और यहाँ पर दर्शन दो तरह से होते हैं, एक वीआईपी दर्शन या फिर उसे शनि अभिषेक भी कहा जाता है, और दूसरे रेगुलर दर्शन यहाँ पर होते हैं। अंदर एंट्री कर चुके हैं। अगर हमें शनि सिंगनापुर में अभिषेक करना है तो यहाँ से कटती है पर्ची। पर पर्सन 500 रुपीज़ लगते हैं, जिसमें 12 साल का बच्चा आपके साथ अंदर जा सकता है। शनि अभिषेक का क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है कि आप सरसों का तेल और तिल, जो आपको फोटो में पीछे टीवी पे स्क्रीन पर दिखाई दिया जा रहा है, इसमें आप चढ़ा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप दर्शन कर सकते हैं, बट वो आप दूर से कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। एंड इस तरह की स्लिप आपको मिल जाएगी जब 500 रुपये की आप पर्ची कटवाएंगे पर पर्सन दर्शन करने के लिए। तो इस तरह की स्लिप होगी जो आपको काउंटर से मिल जाएगी और आप शनि भगवान जी पर, शनि की प्रतिमा पर अभिषेक कर सकते हैं, तेल चढ़ा सकते हैं। तिल चढ़ाना अलाउड नहीं है। तो शनि अभिषेक के लिए रिसीट लेने के बाद आपको लगना होता है इस क्यू में, जहां पर आपकी रिसीट चेक होती है, आप उसको सबमिट कराते हैं और उसके बाद आपको इस क्यू में जाना अलाउ किया जाता है। अगर आप वीआईपी दर्शनों की जगह रेगुलर दर्शन करना चाहते हैं तो आप इस क्यू में लग सकते हैं और यहाँ पर शनि महाराज को तेल अर्पित कर सकते हैं। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे शनि महाराज, शनि की प्रतिमा पर तेल चढ़ाने के लिए। अब है मेरी टर्न। ये है शनि की प्रतिमा जहाँ पर मैंने अभी तेल चढ़ाया था। तिल चढ़ाना अलाउड नहीं था फ्रेंड्स, तो तिल मैं चढ़ाऊंगी आगे। और यहाँ पर थी यज्ञशाला जहाँ पर आप पूजा जप तप हवन करवा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पंडित जी आपको मिल जाएंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। और इसके साइड वाले रूम में मोस्टली पंडित जी यहाँ पर बैठे रहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे है बेबी फीडिंग रूम, जहाँ पे बेबीज को फीड कराया जा सकता है। छोटे बेबीज होते हैं, हमें जनरली किसी भी मंदिर में, यहाँ तक कि मॉल में भी इस तरह की फैसिलिटीज रेयरली मिलती है, पर यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज हैं जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ये है शनि चालीसा जो शनि मंदिर में मुझे मिली। और यहाँ लिखे थे शनि भगवान के बहुत सारे मंत्र जो आपको यहाँ पर पूजा यज्ञ में सुनने को मिलते रहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मिलना था प्रसाद की रिसीट जो थी 20 रुपये पर पर्सन। आपको एक छोटा पैकेट मिल जाएगा प्रसाद का। आगे थे पंखे की भी फैसिलिटी है, बैठने के लिए भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं, जगह जगह है। और वाटर ATM भी मुझे दिखा, यहाँ से आप अपनी वाटर बॉटल भर सकते हैं। यहाँ पर मुझे मिला मेडिटेशन सेंटर, यहाँ पर पंडित मेडिटेशन की प्रोसेस करते हुए नज़र आए। आगे और भी कक्ष थे पंडितों के लिए। तो हमें तो अनायशा ने ले लिया है प्रसाद, तो चलते हैं अब आगे की तरफ। और मंदिर में दिखा हमें एक बहुत ही सुंदर सरोवर जिसका रास्ता यहाँ से सीढ़ियों के थ्रू नीचे की तरफ जाता है। और फिर हमें मिला एक भव्य नवग्रह मंदिर जो कि बहुत ही भव्य लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। सबसे पहला जो मंदिर था वो था केतु देव का। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर बोर्ड्स लगे हैं जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाती है। सेकंड मंदिर था बृहस्पति देव का, जिसे हम जुपिटर भी कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरे मंदिर की तरफ जो हम चले तो वो था बुध देव का, जिन्हें मरकरी कहते हैं। और बोर्ड पे सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है जो आप देख सकते हैं। फिर था शुक्र भगवान का मंदिर, और उससे आगे जब हम चले तो हमें मिला चंद्रदेव का मंदिर। और उससे भी आगे हम चलते रहे, परिक्रमा करते रहे, और फिर हमें मिला सूर्य भगवान का मंदिर। और सूर्य भगवान से नेक्स्ट मंदिर था हमारा राहु देव का मंदिर। और राहु देव के बाद जो 9th मंदिर था वो था शनिदेव महाराज का मंदिर। इस तरह पूरी हुई हमारी नवग्रह की परिक्रमा जो कि बहुत ही आनंदमय थी। तो गाइस मैं यहाँ पर आई हूँ शॉप पर। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे बैग्स है, लकड़ी का सामान है, लकड़ी के लिए ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स, लेडीज़ के लिए बैंगल्स, इस तरह से क्लचर्स, ये सब है। तो यहाँ के स्टाइल में बैग्स, डॉल्स,
इस तरह से सारी शॉप्स पर सिमिलर सामान आपको मिल जाएगा, बच्चों के लिए टॉयज। तो ये बड़ी ही सुंदर दुकान थी जहाँ से हमने कर लिया शॉपिंग और हम चलते हैं शिरडी साईं बाबा जी के रास्ते में ये होटल पड़ा था, तो हम यहाँ पर आ गए हैं। मुझे थोड़ा सा डिसेंट में आने का मन था, बाकी सब ओपन थे, थोड़ा वहाँ पे गर्मी ज़्यादा थी, गर्मी यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लग रही है। और फिलहाल गर्मी में बैठे हुए हम थे बहुत ज़्यादा भूखे और हम खाने का वेट कर रहे थे। ऑर्डर हम कर चुके थे। ऑर्डर में हमने मंगाया छोले दाल और उसके साथ तवा रोटी, लेकिन काफ़ी टाइम लग रहा था और अनायशा का भी काफ़ी उदास मुंह दिख रहा था अलॉन्ग विद शुचि। और खाने के बाद निकल पड़े हम अपनी मंजिल की ओर। तो जी शुचि जी को करनी थी शॉपिंग और इनको पैठनी साड़ी देखनी थी, क्योंकि महाराष्ट्र में पैठनी साड़ी की काफ़ी अच्छी खासी डिमांड है और यहीं पर ही ओरिजिनेट भी होती है ये साड़ी। तो इसलिए हमने ड्राइवर भैया से बात की और उन्होंने हमें इस शॉप पे वो लेकर आए हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी है पैठनी साड़ी की। ये लोग सो रहे थे पीछे, मैंने इन्हें किसी तरह से उठाया था, लेकिन 5 मिनट तो हो गए हैं और ये लोग यहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी। आइए इनसे ही पूछते हैं कब तक निकलेंगे। नहीं शॉपिंग तो करोगे लेकिन बाहर निकलोगे तभी तो करोगे। ओ फाइनली दोनों प्रिंसेस और क्वीन दोनों बाहर आ चुके हैं किसी तरीके से, भैया की गाड़ी का खूब डीजल फुकवा कर। हाय फ्रेंड्स, हम आए सिल्क बाजार में। मेरा बहुत मन था शॉपिंग करने का, पैठनी सिल्क साड़ी लेने का, पर मेरी हालत है ख़राब क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो हमारा हाल बहुत ख़राब हो चुका है, हम सो रहे थे। तो आओ चलते हैं, दिखाती हूँ आपको। एक्चुअली यहाँ पे ओरिजिनल है साड़ीज़। मैंने गुड़गांव में भी बहुत सर्च किया, दिल्ली में भी बहुत सर्च किया, बट मुझे हैंडमेड कुछ नहीं मिला, कुछ डिफरेंट नहीं मिला जो मैं एक्चुअली सर्च कर रही थी। मुझे ना हैंडमेड में पैठनी चाहिए था, एक्चुअली मुझे एक्चुअल सिल्क चाहिए था, जो थोड़ा टफ था मेरे यहाँ पे मिलना। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे बैग्स भी हैं, 500 रीजनेबल प्राइजेस हैं, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। बहुत सुंदर यहाँ पे चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि इस तरह के बैग्स हैं, ये वाले बैग्स हैं, ये सुंदर लग रहे हैं काफ़ी। और ये कुछ डिज़ाइनर है, आई डोंट नो क्या है, पर जो भी है बड़ा ही सुंदर लग रहा है। और ये छोटे छोटे कुशन्स हैं, जैसे आप सोफे पे यूज़ कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे साड़ीज़ का बहुत अच्छा कलेक्शन है, जैसे पैठनी, पश्मीना, और यहाँ पे जेंट्स के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कुर्ता पजामा सेट्स, और ये साड़ीज़ हैं। साड़ीज़ के बहुत सारे ऑप्शंस हैं गाइस, तो बहुत सुंदर मुझे कलेक्शन लगा। कुछ कलेक्शन मैंने यहाँ पे भी देखा था जो मुझे बड़ा ही सुंदर लगा। हैंडमेड भी था इनके पास, मशीन में भी था, ये पूरी वैरायटी है। जब मैं भैया से आपको इन्फो दिखाती हूँ कि क्या वैरायटीज़ होती हैं और कैसे सिल्क अपने आप में यहाँ पे मशहूर है। हाँ जी भैया बताइए। हेलो मैम। हेलो भैया। ये देखिए मैडम, यहाँ की 2 वीविंग टेक्निक स्पेशलिटी होती है हम लोग के पास में। एक होता है पैथनी साड़ीज और एक होता है हिमरू साड़ीज। ये वाला आपको पैथनी साड़ीज है। पैथनी साड़ीज की ट्रेडिशनल डिजाइंस मैडम पिकॉक, पैरेट एंड लोटस होती है। ये आपको प्योरली सिल्क है और प्योर हैंडमेड है। सीरियस, ये उसकी ट्रेडिशनल डिजाइंस होती है। ये डिजाइन को बनने के लिए मैडम 8 से 10 दिन का समय लगता है। हाँ जी। ये प्योरली हैंडमेड होती है। इसकी पहचान ये होती है कि इसके बैक साइड में कोई एक्स्ट्रा थ्रेड नहीं होता है। इसको बोलते हैं मैडम इंटरलॉकिंग सिस्टम। ओके। ये वाला पैथनी साड़ीज है। हाँ जी। और एक साड़ीज आएगा आपको हिमरू, ये वाला होता है हिमरू साड़ीज। हाँ जी। ये जो डिजाइनिंग होती है ना मैडम, जैसे कि आपने एलोरा केव्स देखा। हाँ जी। एलोरा केव्स, अजंता, मिनी ताजमहल, उसके ऊपर की जो सीलिंग डिजाइंस होती है मैडम, फ्लावर्स डिजाइन, ये वीविंग होती है हिमरू के ऊपर। ओके। तो भैया इसका क्या प्राइस होगा? ये 7500 स्टार्टिंग प्राइस होता है। ये प्योर सिल्क है मैडम, टसर सिल्क में। ओके। और उस वाले का क्या होगा जो आपने दिखाया पहले? ये पैथनी साड़ीज है, 13500 स्टार्टिंग प्राइस होता है इसका, प्योर मलबरी सिल्क में।
तो हम आ गए हैं फ्रेंड्स शिरडी एंड यहाँ साईं बाबा मंदिर के सामने हैं खाने के बहुत सारे ऑप्शंस और यहाँ पर बाहर भर भर के शॉप्स हैं शॉपिंग करने के लिए, लाइक क्लोथिंग, फुटवेयर, पैटर्नी साड़ीज़ की काफ़ी ऑप्शंस, बच्चों के लिए टॉयज़, पूजा के सामान के मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। खाने के लिए यहाँ पर प्योर वेज रेस्टोरेंट्स के काफ़ी ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ आई हूँ मई मंथ के एंड में एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पर आपको चीकू, अमरूद बहुत कॉमनली मिल जाएंगे। और फिर हम पहुंचे साईं मंदिर, जहां पर अच्छा खासा रश था। यहाँ पर अनाउंसमेंट सेंटर आपको कॉर्नर पर ही मिल जाएगा, जहां पर आप साईं मंदिर रिलेटेड या दर्शन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अंदर मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले जाना अलाउड नहीं था, तो मैं नहीं कर पाई आपके लिए शूट, पर मैं आपको करा रही हूँ लाइव दर्शन। मंदिर में जगह जगह लगी हुई थी स्क्रीन्स, वहाँ पर हो रहे थे साईं बाबा जी के लाइव दर्शन, जिसे देख के मुझे आनंद मिला। तो यहाँ पे 2 रूट्स मैं आपको बताना चाहूँगी दर्शन करने के हैं। वन वे इज फ्री दर्शन, जो कोई भी कर सकता है इजीली, और दूसरा दर्शन में आप 200 का पास बनवा सकते हैं पर पर्सन। के लिए आप गेट नंबर 6 से एंट्री कर सकते हैं, और अगर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं तो गेट नंबर 1 के पास आपको 200 रुपीज़ पर पर्सन की एक स्लिप कट के मिल जाएगी, जहाँ पर आप वो स्लिप लेकर और फिर अपने दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जूते चप्पल रखने के लिए फ्री सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, और मोबाइल फ़ोन रखने के लिए 5 रुपीज़ की एक स्लिप आपको दी जाती है पर मोबाइल, जिससे आप मोबाइल लॉकर में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आप स्लिप उनको वापस करेंगे दर्शन के बाद, तो आपको अपने मोबाइल फोन्स मिल जाएंगे। इसी तरह से चप्पल भी आप वहाँ पे रख सकते हैं। उडुपी रेस्टोरेंट और पंजाबी रेस्टोरेंट जैसे काफ़ी ऑप्शंस आपको यहाँ पर खाने के लिए मिल जाते हैं। शनि शिंगणापुर जाने के लिए आपको यहीं से ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे बसेस, जीप्स, कैब्स। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप वेरीफाइड बुकिंग्स ही करें। गेट नंबर 2 से सीनियर सिटीजन एंट्री की सुविधा प्रोवाइड की जाती है, और सीनियर सिटीजन यहीं से ही अपनी एंट्री ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच, और इसको आगे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। और थोड़ा सा चलने के बाद हमें दिखा एक पानी पूरी का ठेला, और पैर ना जाने क्यों अपने आप उस पानी पूरी के ठेले की तरफ जाने लगे, और हमने डिसाइड किया क्यों ना हो जाए एक एक प्लेट पानी पूरी की। तो पानी पूरी खाने के बाद वापस आए मेरी 500 वॉट की स्माइल। तो गाइज़, यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि भर भर के शॉप्स हैं शॉपिंग के लिए, तो ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कांच की बैंगल्स, कड़े, मंगलसूत्र, बच्चों के टॉयज़ एंड ऑल। ड्राई फ्रूट्स के काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पर हैं। यहाँ काफ़ी अच्छी मार्केट बनी हुई है, तो मैं आपको शो कर रही हूँ। साईं बाबा जी के वस्त्र जो कि मैं लेने वाली हूँ, पर पहले मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ कि क्या क्या ऑप्शन है। हैंडबैग्स भी मिल जाएंगे आपको, जो कि पर्सनली मुझे सब बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं सारा बाय कर लूँ। इस तरह से थ्रेड्स वगैरह भी बड़े सुंदर सुंदर यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो बच्चों के टॉयज़ हो गए हैं। ने बताया हमें कि 40 रुपीज़ हैं, और ये 20 रुपीज़ की बैंगल्स हैं। और ये बैग मुझे पर्सनली बड़ा ही क्यूट लगा, जो मेरा मन किया कि मैं बाय कर लूँ, बट हमें खड़े हुए थे बाहर, तो मैंने सोचा कि जल्दी से शूट करके हम चलते हैं बाहर की तरफ।
नहीं तो हमें सोचेंगे कि ये तो लोग लग गए हैं शॉपिंग में। इधर था पूरा भगवान की पूजा का सामान, ब्रास का। और फिर से मैं आ गई बाहर की तरफ। ये बाहर का रास्ता हो गया, पर अंदर पूरा शॉप्स का बहुत अच्छा ऑप्शन था। तो गाइज ये है यहाँ पर शॉप्स। मैंने आपको पीछे भी दिखाई, मंदिर के इस तरफ भी हैं शॉप्स, अपोजिट साइड भी हैं। गाइज यहाँ पे इस तरह से कैमल की सवारी भी है जो आपको मिल जाएगी, आप कर सकते हो। यहाँ पर होता है शाम के टाइम में कथक डांस। ये है डोनेशन काउंटर। यहाँ पर आप अपने श्रद्धा के अकॉर्डिंग डोनेशन कर सकते हैं। इस तरफ से आप जाएंगे तो आपको मुख दर्शन हो जाएंगे। फ्रेंड्स ये है बजरंगबली का मंदिर। उस दिन था सैटरडे, तो मुझे दर्शन कर आ गया बड़ा ही आनंद। आप यहाँ पर आएँ तो दर्शन ज़रूर करें। फ्रेंड्स ये शॉप मुझे लगी बहुत ही सुंदर, क्योंकि यहाँ पे भगवान की प्रतिमा थी बहुत ही बड़े साइज़ में। ये था रीज़न कि मुझे ये शॉप और शॉप से बहुत डिफरेंट लगी। यहाँ पर बड़े बड़े साइजेस भी भगवान के कपड़ों के अवेलेबल थे। तो यहाँ से निकले हम सीधा प्रसादालय की ओर और वहाँ चल के आपको दिखाते हैं कि कैसे वहाँ पे प्रसाद मिलता है। गाइस मैं आ गई थी प्रसादालय, और यहाँ पे पीछे मेला भी लगता है इस तरह से। यहाँ पे भी शॉप्स मिल जाएंगी आपको सामान लेने के लिए, प्रसाद, कपड़े, वस्त्र, टॉयज, पर्सेस। प्रसादालय के आसपास आपको कैमल राइड और हॉर्स राइड करते हुए लोग दिखेंगे और आप भी इसका मज़ा ले सकते हैं। सामने था एक वाटर पार्क जहाँ पर आप जाकर वाटर पार्क का आनंद ले सकते हैं। और इधर से अगर आप देखेंगे तो ये है एंट्री गेट प्रसादालय का। और अभी हम चलते हैं एंट्री गेट की तरफ। यहाँ पर एक वेलकम पोस्टर साईं बाबा जी का लगा हुआ है और अब हम जाएंगे अंदर प्रसादालय में। यह प्रसादालय श्री साईं संस्थान ट्रस्ट के द्वारा 2009 में बनाया गया था और इसका पर्पस था कि जितने भी पिलग्रिम्स यहाँ पर आते हैं उनके लिए अफोर्डेबल प्राइस पर यहाँ पर फूड हो या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट उनको फूड प्रोवाइड किया जा सके, जो कि साईं बाबा के अपने खुद के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें वो अपने हाथों से खाना बनाते थे और काफ़ी लोगों को खाना खिलाते थे। पहले में प्रसाद लेने के दो तरीके हैं। एक आपको यहाँ पर पेड प्रसाद मिलता है और दूसरा यहाँ पर आपको फ्री प्रसाद मिलता है। फ्री प्रसाद के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा लेफ़्ट साइड लेना पड़ता है और आप क्यू में जाके लग सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स और 30 मिनट्स की वेटिंग जनरली आपको यहाँ पे दिख जाती है। अगर आपको पेड प्रसाद लेना है तो यहाँ वाली एंट्री जो आपको राइट साइड पे दिख रही है, यहाँ से आप जा सकते हैं, जहाँ पर 50 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स एंड 30 रुपीज़ फॉर किड्स का आपको रिसीट कटानी पड़ती है, जिसमें आपको प्रसाद मिलता है। पेड प्रसाद लेने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन कियोस्क पे लगाए गए हैं, जहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, नेम डिटेल्स डालकर यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं और अपने प्रसाद की रिसिप्ट को आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो जी हमने तो फाइनली कूपन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी लाइन ज़्यादा है जो पता लगा था। ऐसा कूपन होता है जिसमें कि 50 रुपीज़ पर एडल्ट एंड 30 रुपीज़ फॉर स्मॉल किड। अप टू 10 ईयर्स ऑफ एज का किड को आप इस कूपन में कवर कर सकते हैं। अगर उससे ऊपर का बच्चा होता है 10 ईयर से ऊपर का, तो फिर उस केस में उसका पूरा 50 रुपीज़ पे लगता है। पेड रिसिप्ट लेने के बाद हम चल पड़े प्रसादालय की ओर, जहाँ पर हमें पेड रिसिप्ट दिखानी थी और फिर हमें उस रूम में एंटर करवाया जाएगा जहाँ पर कि प्रसाद परोसा जाता है। श्रुति और अनायशा दोनों लाइन में लग चुके हैं और यहाँ पर वो अपनी रिसिप्ट दिखा रहे हैं ताकि हम अंदर एंट्री ले सकें।
तो एंट्री करते के साथ ही सर्च स्टार्ट हुई हमारी सीट की कि कहाँ पर सीट खाली है, और नज़रें घूम रही थी पूरे के पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में। देन हमने ली है राइट साइड वाली सीट खाने के लिए, क्योंकि इसके बाद हमें जाना था साई थीम पार्क में। तो जी आ गए हैं हम साई थीम पार्क में, जो कि साई मंदिर से अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। एंट्री करते के साथ ही आपको मिलता है लगेज रूम, जहाँ पर आप अपना लगेज रख सकते हैं और फ्री ऑफ माइंड आप पूरा साई थीम पार्क घूम सकते हैं। साइड में आपको मिलती है पर्सनल कार के लिए पार्किंग सुविधा भी। तो मैं आपको लेके चलती हूँ साई थीम पार्क में क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पे खाना चाहती हूँ रेट्स। एडल्ट रेट्स हैं 707 रुपीज़, चाइल्ड का 589 विदाउट फूड, विद फूड है एडल्ट का 760 रुपीज़, चाइल्ड का 642 रुपीज़। रेगुलर एडल्ट स्पेशल टिकट जो है वो है 943 रुपीज़। ये है इसकी बिल्डिंग पूरी, जो मुझे पर्सनली बड़ी ही सुंदर लगी। सब कुछ बड़ा सुंदर है, नक्काशी फूड स्टॉल है। सामने आपको मिल जाएगा वाटर पार्क। अगर आप गर्मी में हो रहे हैं या परेशान तो आप जा सकते हैं वाटर पार्क भी। इस तरह से यहाँ पे साई थीम पार्क शिरडी है, पूरा सफाई की पूरी ध्यान रखा हुआ है, पूरी व्यवस्था है। ये है टिकट काउंटर। यहाँ पे आपको दिख जाएगा 707 रुपीज़ एंट्री टिकट है साई तीर्थ में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें है 4 तरह के शोज: तीर्थ यात्रा, लंका दहन, द्वारका माई, सबका मालिक, कालिया मर्दन, मूषक महाराज। तो शुचि जी ने दिखाया वाटर पार्क, और सच बताऊं तो मेरा भी यहाँ पे जाने का बहुत मन था, लेकिन टाइम की कमी थी और हम वहाँ पे जा नहीं पाए। और अगली बार जब आएंगे तो एक बार ज़रूर जाना चाहूँगा इस वाटर पार्क में। यहाँ पे नक्काशी बहुत सुंदर थी, अगर आप देख सकते हैं ये चक्र एक शोभा चक्र लगता है, बिल्कुल साईं बाबा की तस्वीर यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर ये थीम पार्क लग रहा है। एक एक नक्काशी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये फाउंटेन यहाँ पे लग रहा था बहुत ही सुंदर, और इसे देखने का बार बार मन कर रहा था। और यहाँ पर थे कुछ शॉपिंग के भी ऑप्शन जो आप देख सकते हैं। और शुचि जी को क्योंकि शॉपिंग पसंद है, मुझे लगता है अगर हमारे पास थोड़ा और टाइम होता तो वो पक्का इन शॉप्स में घुसती। पर अच्छा है कि हम बाहर से बाहर ही निकल गए, मेरा थोड़ा खर्चा बचा। फ्रेंड्स, मैंने कराया आपको दर्शन शनि सिंगनापुर के, उसके बाद मैंने आपको कराया शिरडी साईं धाम के दर्शन। फिर मैं आपको लेके गई साईं के द्वारा जो प्रसादालय है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स दी। उसके बाद मैंने आपको कराया शिरडी साईं थीम पार्क के दर्शन, जिसके अपोजिट में था वाटर पार्क भी, जो आप वो भी एंजॉय कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम कि आप कितने डेज का स्टे ले रहे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ कैब पकड़कर शिरडी एयरपोर्ट पर अपनी फ़्लाइट लेने। हम उतरेंगे दिल्ली एयरपोर्ट, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे घर। तो बने रहिए हमारे साथ। तो जी अगर आपको इस वीडियो में हमारी मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।